बनूं माला में मिलेंगे, ओ मोहना माला में मिलेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम भक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, सत्संग में मिलेंगे, ओ मोहना सत्संग में मिलेंगे, ओ मोहना। ओ मोहना ओ सोहना, मोहना ओ सोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना तेरे संग में रहेंगे, ओ मोहना। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत टाइम लगेगा। चलो बोलो भजन। नहीं ऊपर तो बजने नहीं। आओ बोलो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस बात की कमी है। और चीज की अब दरकार ही नहीं है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब
गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पान कैसे गाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा गान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। और कोई वॉलंटियर नहीं सुनाना चाहता भाई वचन अपनी खुशी से? सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माया अंधेरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो। साधन और नहीं आकली में, जासो होत निबेरो। सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो। बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो।
दृढ़ चरणन केरो। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सत्य। ऐसा है, ये जो पद है वो सूरदास जी ने गाया है। सूरदास जी ने 1,24,999 पद गाए थे। उसके गुरु जो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी थे, उसका लड़के ने उसके ऊपर लगा दिया कि आपने इतना पद गाया, पर मेरे पिताजी के लिए तो आपने, मेरा पिताजी को आपने गुरु माना है, तो आपने एक भी पद मेरे पिताजी के लिए तो गाया नहीं। गाया कि दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, कि आपका गुरुजी के, आपका पिताजी के, उसके लिए मैंने खाली मेरा चरण जो था, जो मेरा दृढ़ विश्वास थे, वो उसके गुरुजी के चरण के लिए रखा था। हाँ, पक्का विश्वास था ऐसा कि ये साधन और नहीं, या कली में ये एक कली में जो कोई भी साधन है तो खाली वो उसके चरण ही मेरे लिए साधन। तो बोला मैं तो दोनों बाजू से अंधा हूँ, देखने में भी अंध हूँ और वैसे भी अंदर से भी अंध हूँ। तो क्या आपके गुरु के चरण के सिवा मेरा कोई दृढ़ विश्वास किसी में नहीं था। और ये पद गा के उसने शरीर उधर ही शांत कर दिया था। हाँ, तो उसकी समाधि आज भी है उधर। हाँ, हो गया। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठम् बोधरूपिणं चिदानन्दरसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव जी के चरणों में नमन करते हुए पिछले कल पूज्य सद्गुरुदेव जी से हमने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनकी कृपा से सत्संग श्रवण किया। सर्वप्रथम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने तिरोभाव, किसी पदार्थ का तिरोहित हो जाना अर्थात चले जाना, बहुत ही सुंदर व्याख्या सद्गुरुदेव जी ने श्रवण करवाई। उन्होंने उदाहरण दिया, जब ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो ज्ञान निश्चय ही तिरोहित हो जाता है। उसके बाद पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी ने ज्योति का स्वरूप, जिसको शास्त्रीय भाषा में बिंदु कहते हैं, ऐसा हमें समझाया। और श्री रामचरितमानस के दोहे से सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहई चार यछत फल तनु साधु समाज प्रयाग, ऐसा उन्होंने समझाया। उसके बाद
भीतर व बाहर दोनों अवस्थाओं से किस तरह जीव पूर्ण हो सकता है। सद्गुरुदेव जी की कृपा से एक राजा और एक साधु फकीर के दृष्टांत से व बाद में संत रविदास जी के दृष्टांत से हमें समझाया। तदुपरांत स्वप्न अवस्था में जो दृष्टा है वही चेतन तत्व है। उन्होंने हमें समझाया कि हम स्वप्न को याद रखते हैं, लेकिन जो स्वप्न देखता है उसको हम स्मरण नहीं रख पाते। और अंततः पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी ने साक्षी भाव का अर्थ कि जब हम अपने विचारों के स्वयं साक्षी होंगे तो धीरे धीरे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको देख करके उसके साक्षी बन सकेंगे। बहुत अच्छा, सभी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे लाइव के माध्यम से कमेंट आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूज्य सद्गुरुदेव जी के श्रीमुख से शरणागति तत्व का रहस्य। फलस्वरूप एक जगह सभी, जबकि वे यहाँ कह रहे हैं कि एक को पकड़ो, उस एक को पकड़ने पर तुम्हारा हर प्रकार का भाव दूर हो जाएगा। यह कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा प्रलोभन है। कुछ छूटा नहीं, एक तरफा हो गया और बाकी रह गया। ऐसा नहीं हुआ, बाकी काम मैं कर लूँगा, पर ऐसा होता क्यों नहीं? क्या कठिनाई है? कौन सी असुविधा है? मनुष्य के चरित्र के भीतर कौन सा दोष है, त्रुटि है? बताओ। गीताकार स्वयं कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ यह क्यों नहीं कह रहे हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। मानव के जन्म कट जाते हैं, वह सब कट जाते हैं। जन्म होता है, पुनः वही सब करता है, पुनः जन्म लेता है, इसी प्रकार चलता रहता है। लेकिन बहुनाम जन्म नाम अंते में भी प्रपत्ति नहीं होती। अपने मन के अनुसार साधना करता है और उसका फल प्राप्त करता है। फल प्राप्त करने के भोग समाप्त हो जाता है और फल प्राप्त करता है। फिर कर्म साधना करता है। मुझे जब प्यास लगती है तब पानी पीता हूँ, पर जब तेज भूख लगती है तब पानी नहीं पीता। चावल या कोई खाद्य वस्तु खाता हूँ, फलतः जिस वस्तु की आवश्यकता होती है उसके द्वारा पूर्ण करता हूँ। मुझे अनेक चीजों का अभाव है, सब कैसे पूरा होगा? उस वक्त कहते हैं अनेक जन्म कट जाते हैं। क्या यही मनुष्य की सभी चीजें उलट पुलट जाती हैं? उलट पुलट से यहाँ है, कभी यह करता है और कभी वह करता है। कारण हर वक्त उसे जरूरत होती है। सभी का समान रूप से चीज नहीं है, तरह की कोई चीज पा नहीं रहा हूँ। जब एक चीज करने जाता हूँ तो दूसरी छूट जाती है। आखिर मैं एक ऐसी चीज चाहता हूँ जिसका भीतरी और बाहरी पक्ष समान भाव से मिल जाए, तभी काम होगा, वरना वह कैसे होगा? एक ओर हुआ, दूसरी ओर हुआ। कारण है कि अनेक जन्म कट जाते हैं, बहुना जन्म नाम अंते ज्ञान आता है। सुनो, बहु जाता है, होता है, जन्म होता है, में ही हो जाता है। ज्ञान का जन्म होना उसका क्या है? अज्ञान का बार बार हो रहा है, पर ज्ञान का जन्म वह आ जाए तो वह एक एक जन्म में जैसा तुम्हारा स्वभाव है, जिधर प्रवणता जा रहे हो, यह भूल नहीं है। इसे पाने पर भी एक चीज छूट जाती है, वह भी
सोचो कि उसकी भी जरूरत थी। जब उसे पाने के लिए प्रयत्न करने लगे तब उधर एक चीज छूट गई। उस वक्त मैं कैसे सामंजस्य कर सकता हूँ? ऐसा किस वक्त होता है जब अज्ञान की स्थिति रहती है, इसके बाद ज्ञान आता है। ज्ञान तो एक ही है। तब जब ज्ञान आ जाता है तब यह नहीं करना पड़ता। ज्ञान के प्रपद्यते, तब वह प्रपन्न होता है। प्रपन्न माने शरणागत। उस वक्त तुमने मुझे पकड़ा और मैंने तुम्हें पकड़ा। मैं ना तो और कुछ नहीं जानता, एक तुम्हें जानता हूँ। कि होगे तो तुम समझ बूझ दोगे। जरूरत नहीं, केवल हूँ, इसी का नाम है शरणागति। वह जो है मैं स्वयं विचार करूंगा। क चाहिए या ख या ग चाहिए, इसका निर्णय मैं स्वयं करूंगा। पर यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो एकमात्र तुम्हें जिस तरह कराओगे वही ठीक रहेगा। यही शरणागत अवस्था है। यह कब होता है? जब ज्ञान होता है। अज्ञान अवस्था में शरणागत कभी नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आदमी अनेक वगैरह करता है, बताया है, सभी करते हैं कुछ न कुछ अपने संप्रदायिक अनुसार। पूजा पाठ करना, अमन्य करना, तीर्थ व्रत भी करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं, सभी करते हैं। रोजे रखते हैं, ईद मनाते हैं और नमाज पढ़ते हैं। खैरात कहते हैं, वो खैरात करते हैं। सभी लोग हैं, चर्च जाते हैं, प्रेयर करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब करते हैं अपने अपने हिसाब से। सामाजिक कार्य होता है। जिस जिस समाज में हम पैदा होते हैं उस समाज के रीति रिवाज अनुसार चलते हैं, हम कार्य करते हैं। आर्य समाज में हो गए तो हवन करेंगे, गायत्री का पाठ, ओम की धुन लगाएंगे या भजन गाएंगे, कुछ करेंगे, ऐसे वो करते हैं। जैन समाज में होंगे तो वहाँ भी वो पर्यूषण वगैरह पालते हैं और नमोकार पाठ करते हैं। समाज के अपने अपने होते, उससे भक्ति का कुछ लेना देना नहीं होता है। सामाजिक कृत्य है, वो रिवाज है, रीति है, उनको करना होता है। उस हिसाब से हम उस समाज से संबंधित हैं, इसका मतलब होता है। उसका भक्ति आदि से कोई लेना, अब कोई मंदिर जा रहा है तो सोचता है मैं भगत हो गया, कोई लेना देना है वो रूप है, एक अंग है। यहाँ वो समझा कार्य करते हैं, इधर फैला होता है, चाहते कुछ है करते कुछ है, हो नहीं पाता है। वो क्यों होता है? सब अज्ञान की वजह से। अज्ञान में ये सब कार्य होता रहता है और उसी की वजह से जन्म मरण चलता रहता है, खत्म नहीं होता हो। जब ज्ञान प्रकट होता है, इसलिए वो आता है, लिखा है, प्रकट होता है ज्ञान जीवन में। ज्ञान कहीं से ऊपर से नीचे नहीं उतरता है, हमारे अंदर से प्रकट होता है। उत्पन्न होती है, प्रज्ञा कहते हैं, वो जागता है। उसके लिए ही हमको किसी संत महापुरुष के पास जाना होता है। अब
गुरबाणी में शब्द एक आता है, बहुत कीमती शब्द है वो, जिस बखर नू लेन तू आया राम नाम संतन घर घर पाया, पाया। तज अभिमान करो मन मोल, राम नाम हृदय में तोल। अब राम नाम तो व्यापक है, सब जगह सभी लेते हैं, माला फेरते हैं राम नाम की, राम नाम जपते हैं, कीर्तन करते हैं, बड़ा भारी धुन लगाते हैं। ये अच्छी बातें हैं। कई जगह ऐसे धुन में, वहाँ कांचनगढ़ तो वहाँ धुन चलती रहती है राम नाम की, तो मैं अपना के वहाँ थोड़ी देर जाता था, 5-10 मिनट धुन वालों के साथ बात, तो आता था महात्मा, अच्छे एक महात्मा थे, बैठता था, उनको हाथ वाता था, वो 5-10 मिनट बात होती थी। तो अब वहाँ के जो आश्रम के रहने वाले थे वो अच्छा मानते थे, वो महाराज कोई आया है, चलता है, वो भी तो उनको बोला होगा महाराज को, वो बोलने लगे आप भी धुन में जाते हो। मैंने कहा अब यहाँ का रीति रिवाज है, वो धुन लगाते हैं, सभी जाते हैं, तो मैं भी जाता हूँ, सुबह उठता हूँ, घूमने जाता हूँ आश्रम में, तो वहाँ धुन में भी 5-10 मिनट तो बोला बहुत अच्छा, सबको लगता है आपका आना, नहीं तो कोई महात्मा आते हैं वो तो नहीं आते। तो मैंने कहा अपनी अपनी मर्जी है, कोई आना चाहे तो आए, नहीं आना चाहे तो उसको वो जबरदस्ती नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जबरदस्ती का तो सौदा है नहीं, ये तो राजी है हम तभी है, ये हम खुशी है हमको तभी है ये, अपना अपना भाव होता है सबका। तो ऐसे ऐसे करते हैं सारे, लगे रहते हैं कुछ न कुछ करने में, तो उससे वो कहते हैं उनका अज्ञान दूर नहीं होता है, ऐसे रहता है। ये क्या है, जितने भी कार्य हैं वो आत्म वंचना कहते हैं। अगर हम मंदिर में बैठे तो ये नहीं समझते हम कोई बड़ी भक्ति कर रहे हैं, हम आत्म जितने भी कार्य हैं अपने से दूर होने के, वो सब अज्ञान के रूप माने जाते हैं के रूप। लेकिन एक भाव बनाने के लिए वो जरूरी हो, मेरे ख्याल से जितने कार्य हैं, इसलिए जो संत हुए हैं मध्य युग में ज्यादातर, उन्होंने सत्संग को महत्व दिया और किसी कार्य को नहीं। वो कहते सत्संग सुनो और फिर भजन पाठ करो। इसलिए जितने जानकार संत हुए बड़े बड़े, मूल रूप से चाहे वो नानक देव हो, चाहे संत कबीर हो, चाहे बुद्ध देव हो, महावीर भगवान हो, महर्षि रमन हो, कोई भी हो, रामकृष्ण परमहंस हो, कोई भी हो, किसी ने कोई अन्य क्षेत्र भी नहीं चला है, किसी ने कोई प्याऊ नहीं बनाई, किसी ने कोई स्कूल नहीं खोला, धर्मशाला नहीं बनाई, कुछ नहीं। उनके पास कोई आते थे तो अब बुला देते तो खुद रह जाए भूखे, कोई आए रात को सोने को तो उसको ठहरा देते, वैसे अपने आप बाहर सोना पड़े लेकिन उसको सुला देंगे अच्छी तरह से, सब कुछ कार्य कर देंगे, लेकिन वो उसके प्रति कभी ऐसा नहीं बताया लोगों को तुम ऐसा करो तुमको पुण्य मिलेगा। उन्होंने एक ही बात करी है, पुण्य मिलेगा अपने आत्म का चिंतन करने से, वो जानने से, संगति करने से, उसके साथ युक्त होने से, जुड़ने से, बाकी सब है उन्होंने उसके
कहते हैं कार्य के लोग करते हैं, उन्होंने कभी नहीं किया। वो तो कहते हैं तुम पैदा क्यों हुए? उस महान वस्तु को, बखर बोलो, बड़ी महान वस्तु को लेने के लिए तुम आए हो यहाँ, जानने के लिए, पहचानने के लिए। वो क्या है? राम का नाम है। अब राम राम तो सभी जगह होता है, लेकिन वो राम का नाम बताते हैं, राम नाम नहीं। जिस बखर नु लेने को आया, राम राम संतन घर पाया, ऐसा नहीं है। राम नाम संतन घर, राम का जो नाम है वो साधु संतों के घर पाया कहते हैं, उनके पास मिलेगा। तज कैसे मिलेगा, प्राप्त कैसे होगा? तज अभिमान कर मन का मोल। अभिमान छोड़ के अपने मन का मोल करना है, मत लगानी है, मन को वहां सौंपना है, उनकी चरणों में मन को वहां देना, सौंपना होगा उनको। बढ़ता है, उससे पहले नहीं कल्पना होती है, काल्पनिक। सब कहते हैं, कहते हैं जब, लेकिन वो होता नहीं है। वो तभी होगा, ज्ञान होगा, जानकारी मिलेगी, जानकारी होगी, एक होना बाकी रहेगा। एक नहीं हो पाए हैं अभी, अलग जानकारी है, लेकिन हम वही नहीं हुए हैं। तो वो वही हुआ जाता है, उसी को शरणागति कहा है यहाँ। वो शरणागति होगी, इसलिए वो गीता में सबसे आखिर में भगवान शरणागति, उसके बाद अर्जुन कहता है मैं आपकी शरण हूँ, और आप जो कहोगे का पालन करूंगा। करिष्यसि वचन तब मेरे संदेह नष्ट हुए, गत संदेह करिष्यसि वचन, आज्ञा का करूंगा जो आपको होगा। उसके बाद वो युद्ध को तैयार हुआ। ऐसे वो समझा रहे हैं, शरणागति का रूप समझा रहे हैं उसके द्वारा, गीता के द्वारा। ज्यों ही ज्ञान आया त्यों ही शरणागति। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। उस वक्त तुम मेरे निकट प्रपन्न होगे। किस तरह, किस रूप में शरण? वासुदेव सर्वमिति। सभी चीजें वासुदेव में प्राप्त होती हैं। एक को पकड़ना की अवस्था, इसके बाद के आने पर शरणागति आती है। तब वासुदेव सर्वमिति, सबकी जड़ में वासुदेव को, इसे उसे भी वही चला है, वही ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी और ज्ञानी भक्त में काफी प्रभेद है, पार्थक्य है। वह ज्ञानी भक्त है, इसे प्रपन्न साधक कहते हैं। इससे क्या हुआ? मुझे अब देखना नहीं पड़ेगा ज्ञानी के कौन से लक्षण हैं, ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, कितना पार्थक्य है। अज्ञानी वह है जिसे किसी चीज की जरूरत है, जिसके लिए वह दुकान तक जाता है। उसे भात चाहिए, वह चावल खरीदने के लिए चावल वाले की दुकान में खरीदने जाता है। एक ने कहा मैं तो रोटी खाऊंगा, उसके लिए वाले की दुकान में जाता है, चावल वाले की नहीं जाता, बन जाता है। तब उसे जो जरूरत होती है वह सब एक जगह प्राप्त करता है। आटा सब कुछ एक का आश्रय जरूरत है,
ही उसके पास जाऊंगा। चीज है जहां सारी सामग्री मिलती है। भावात्मक भाव से उनके बारे में धारणा बना लो की जरूरत नहीं है। मैं हिंदी पढ़ना चाहता हूँ, वह मैं उर्दू पढ़ना चाहता हूँ, वह भी तुम पढ़ा सकते। फारसी, लैटिन, अंग्रेजी हो, इसलिए मैं इन भाषाओं के अध्ययन के लिए अलग अलग अध्यापक क्यों रखने जाऊं? सब काम हो, जरूरत है एक जगह रहा है तो दौड़ धूप, उत्पन्नता, शरणागति का वक्त निष्ठा बढ़ती है, पर निष्ठा नहीं रहती। मानूंगा उसे भी गुरु मानूंगा और उसे भी गुरु मानूंगा। गुरु का द्वंद्व आ जाने पर तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। तुम्हारा जो कर्तव्य है वह तो है ही, इसके अलावा यह भी है वह भी है। मनते तब ज्ञान आता है। ज्ञान के आने पर माम प्रपद्यते, मुझे प्रपन्न होता है। क्या? वासुदेवः सर्वमिति। वासुदेव को लेकर कह रहे हैं, इसीलिए तुम किसी भी देवता को वासुदेव कह सकते हो। वासुदेवः सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ हैं। यही है शरणागति। वासुदेव का अर्थ है मेरे इष्ट देवता, उन्हीं को पकड़ो, उनमें ही सब कुछ है। किसी अन्य के पास जाने की जरूरत। वास्तविक गुरु सब कुछ है। इसी प्रकार सर्वमिति क्या होगा? वह होगा प्रपन्न का चक्र। वासुदेव के आश्रय ऐसा नहीं, सब कुछ है, इसे वह समझ गया। इसी रूप में शरणागति। काली को जिसने पकड़ा है, काली में ही सब कुछ है, ऐसा भाव रहना चाहिए। किसी भी देवता या भाव को ग्रहण करो, एक में ही अनंत है। एकात्म ही अनंतता है, एक में ही अनंत है। यही है मूल का आधारभूत कारण। एक के भीतर ही सब कुछ है, नहीं है। एक है, दो है और तीन में है। यहाँ एक में एक है, सब है, एक के भीतर सब कुछ है। नाम प्रपत्ति है कि वासुदेवः सर्वमिति है। उस वे ही इस आत्मा बड़ी कठिनाई मिलते हैं। मैंने 2-3 पुस्तकें पढ़ी हैं उनकी। एक उनका ये पंजाब केसरी में लेख आता है, श्री कृष्ण अवतार नाम की पुस्तक लिखी है। कृष्ण को मनुष्य रूप में बताया है और बड़ा भारी उनको कलाओं से युक्त बताया है। उसमें उनका एक तीसरा धर्म क्या है, वो उस में कि भगवान श्री कृष्ण सोए हुए, उनको तंद्रा आ रही है और रुक्मणी उनसे पूछती है, उनके पैर दबा रही है, पूछती है कि धर्म किसे कहते हैं। तो वो तंद्रा में देख 8 प्रकार के लोग आते हैं और वो पूछते हैं धर्म क्या है। सब अपना अपना बताते हैं। कार्य जो है वो धर्म, उस सब को नकार देते हैं, करते हैं। ये ढुकूसला है, दिखा हुआ है। आते हैं
पूछते हैं आपका मेरा धर्म है वासुदेव। मैं सबके हृदय, इसलिए हृदय में, और जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे रहस्य को जान लेता है, समझ जाता है। उसके लिए मैं सब कुछ होता हूँ। लेकिन जो मेरे से प्रेम नहीं करता है वो मेरे रहस्य को नहीं जान पाता है, इसलिए उसके लिए मैं कुछ भी नहीं होता हूँ। वाह, वो बहुत मेरे को लगा, मैंने बताया, मैंने तुम तो पढ़ तो वहाँ वासुदेव का अर्थ उन्होंने लिखा है, जो वो भगवान नहीं लिखा है, वासुदेव, अंतर में वास करना, निवास करना। कहते हैं मैं वासुदेव हूँ, इसलिए सब में वास करता हूँ, सबका रूप हूँ मैं। सब जो मेरे से प्यार करता है, जो मेरे से प्रेम करता है, उससे मैं एक हो जाता हूँ, उससे मिल जाता हूँ। वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूँ। वो यहाँ ये उसी को प्रपन्नम बता रहे। प्रपन्नम का मतलब ही शरणागति, उसकी शरण हो जाना। अब उसकी शरण हो गए तो अब किसी और की शरण नहीं होना, एक की शरण हो गए। इसलिए वो कहा एक ही सुमरण लगा, एक ही को स्मरण में लाना है, उसको ध्यान में लाना है, जो जल और थल में समान रूप से समाया है, सब में व्यापक है। दूसरे को क्यों सुमरण है? वो तो जन्मेगा और मर जाएगा। जो भी हैं जन्मने मरने वाले हैं संसार में, चाहे वो ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों न हो, उनकी भी एक दिन मृत्यु आनी है। हाँ, लेट आनी है हमारे हिसाब से, लेकिन आनी जरूर है। तो यहाँ वो समझा रहे हैं जो सर्वव्यापक है, परम सत्ता वासुदेव रूप से सबके अंतर में वास कर रही है। इसीलिए वसुदेव सर्वमिति, सब में व्यापक रूप से, सब आत्मा सो दुर्लभ। जो जानता है कैसे जानेगा? सबसे पहले अपने अंतर में जानेगा, तभी बाहर वो जान सकता है। जब तक खुद में नहीं जाना, खुद में भेदभाव है, खुद में राग द्वेष है, खुद में इच्छाएं कल्पनाएं हैं, तब बाहर भी वही देखेगा। इसलिए वो गोस्वामी जी कहते हैं निज प्रभुमय देखे जगत। अपने को अपने अपने अंतर में भगवान जाना है, प्रभु को जाना है, तो वही बाहर देखेगा। निज प्रभुमय देखे जगत, तो कहू सम करे विरोध। फिर किसी का कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि जब अपने में भगवान जान लिया तो सर्वत्र भगवान जाना जाएगा। जब तक खुद में नहीं जाना जाएगा तब तक बाहर कहीं नहीं जाना जाएगा। बाहर हम लाख कोशिश करें, कभी भी मिलने वाला भी नहीं है, भी नहीं होगा भी नहीं, क्योंकि भगवान जड़ नहीं है। भगवान क्या है? चैतन्य। हाँ, चेतन भी नहीं कहते उसको, चैतन्य कहते। चैतन्य, चेतन तो एक अलग रूप बन जाएगा। वो व्यापक है, इसलिए चैतन्य है। वो परम चैतन्य भगवान का वो रूप है। तो वो हमारे अंदर में हम जब जानेंगे, समझेंगे, और वो तभी होगा संभव जब हम उसकी शरणागति होंगे। और शरणागति बिना ज्ञान के नहीं हुआ जाता। इसलिए अखंडानंद जी महाराज ने उसको बोला, शंकराचार्य, उन्होंने पूछा शरणागति क्या है, तो उन्होंने वो मूल बात कही। उन्होंने कहा न तो क्रिया है शरणागति, और न भाव है शरणागति,
और न किसी प्रकार का संकल्प है। शरणागति शरणागति है आत्म साक्षात्कार, यानी ज्ञान की उत्पत्ति होगी जब, क्योंकि आत्म साक्षात्कार से क्या होगा, ज्ञान प्रकट होगा, समझ आ जाएगी, बुद्धि का जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, वो जाग जाएगी। उसके बाद ही शरणागति संभव होगी, उसी के बाद समझ में आएगी शरणागति क्या है करके। वहाँ पर एक कसक बाकी रहेगी छोटी सी, कि उसके साथ युक्त नहीं हुआ, मैं अलग हूँ, उसको अलग है, जान लिया है, सब कुछ पता लग गया है, वो युक्त होना है उसके साथ, तो वहाँ पर वो शरणागति। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष हैं ज्ञान का, वो आखिरी में शरणागति जाते हैं, ज्ञान की पूर्ण अवस्था प्राप्त होती है। लेकिन तुलसीदास जी जैसे जो संत हैं, वो शुरू से ही शरणागत हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि उनको शुरू से शरणागति का योग समझ में आया था, पता लगा था। इसलिए बड़ा आश्चर्य होता है, कभी ख्याल करना आता है, जब वो भजन है उनका गाते हैं, वो ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। अब ये साधना की अवस्थाएं हैं। अब जब कोई नाद ब्रह्म की साधना करता है, शुरू शुरू में वो झांझनिया ही बजते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे को झांझनिया बज रही, वो कहते हैं वो भगवान राम चल रहे। तो ये शरणागति का सबसे सुंदर उदाहरण लगता है मेरे को। वो कहते हैं भगवान चल रहे और उनके जो पैर हैं, वो जब चलते हैं, उनके पैरों में जो बजते हैं, झुमरू लगे हुए हैं, तो वो बज रहे हैं, झुम झुम मेरे को सुनाई दे रहे हैं। अब क्या है उनके भावों में, भगवान के बाल रूप है, बाल रूप भगवान चल रहे हैं, तो उसके वजह ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया है। तो ये ऐसे हिसाब से समझ में आता है, कभी बैठ के ख्याल में आता है कि उनका जो भाव है वो जन्म से ही जब इस मार्ग में चले तो भगवान के प्रति समर्पित है पूर्ण रूप से। और ये भाव अगर आ जाए मन में तो उससे श्रेष्ठ कोई भाव नहीं। हर कार्य में वो स्मरण रहेगा, हमेशा याद रहेगा, ये सब उसी के द्वारा हो रहा, सब वही कर रहा, उसमें कर्तापना है नहीं, कर्ता समाप्त हो गया और वो एकमात्र सत्ता जो है वो बची है, उसके साथ युक्त हो गए, तो सब राममय हो गया उनके लिए। इसलिए वो कह सकते हैं सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जो जुग पानी। सब सृष्टि को सिया राममय देखा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो बहुत गहराई से जाना है उन्होंने, तब वो बोलते हैं। ऐसा है, हो गया। चलो अब देखो, जो शरणागत होगा, शरणागत होने के लिए कुछ प्रतिबंध है, वरना गलती रह जाएगी। एक ओर शरणागत और दूसरी ओर शरणागत न होने का अभाव रह गया। फलतः हम दो क्षेत्र पाते हैं, वासुदेवः सर्वमिति और दूसरा उस पर निर्भर रहना। एक तरफा अगर कोई होता है तो एक दिशा पा जाएगा, अगर दूसरा क्षेत्र खुल जाता है तो दूसरी दिशा पा जाएगा, अगर तीसरा क्षेत्र खुला रहे तो वह उस दिशा को पा लेगा। पर सब कुछ तुम पालोगे ही, अपनी आवश्यकता के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कब होता है जिसका सारा अंतर खुल जाता है, जिसके भीतर वह है वही है वासुदेव। तुम्हें जितना अभाव होगा मैं पूर्ण करूंगा, डरने की बात नहीं।
दुख चिंता मत करो, यही है ज्ञान। आगे ज्ञान हुआ या शरणागति, आगे वह ज्ञान आता है। अगर ज्ञान नहीं आया तो शरणागति कैसे होगी? ज्ञान ही बड़ी चीज है। यहाँ ज्ञान उपाय है, साध्य तक पहुँचने का साधन है। अन्यंत्र ज्ञान उपेय है, स्वयं में ही साध्य है। अंतर कितना है, यही भिन्नता है। फलतः जहाँ भक्ति शरणागति में परिणित हो जाती है, वहाँ ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती। ज्ञान वहाँ आएगा और परिपूर्ण रूप में आएगा। ज्ञान की आवश्यकता क्यों है? ज्ञान पाने के लिए ज्ञान नहीं, ज्ञान की जरूरत इसलिए है कि मैं और मेरी योग्यता जो मुझे चलाता है, उसी प्रकार मुझ में भाव प्रकट होंगे। तब मुझे 10 जगह जाना नहीं पड़ेगा। एक काम करने के लिए एक पत्र लिखना है, कलम के लिए एक के पास जाऊं, स्याही के लिए दूसरे के पास जाऊं। जिसके पास कलम है उसके पास कागज नहीं है, जिसके पास स्याही है उसके पास कलम नहीं है, कुछ नहीं है। ये एक ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है। फलस्वरूप पत्र लिखने के लिए जितनी सामग्रियों की आवश्यकता है, वह सब एक के पास मिल सकती है। इस प्रकार का भाव ही ज्ञान की स्थिति है। इसके बाद आती है शरणागति। ये बात की स्थिति है। ज्ञान पूर्व की अवस्था है और शरणागति बाद वाली अवस्था है। सामान्य रूप से ज्ञान बड़ा है, शरणागति नामक कोई वस्तु नहीं है। ज्ञान प्रारंभिक अवस्था है, एक में लेकर शरणागति उसमें समा जाती है। यही वजह है कि अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उनके भीतर उस भाव को प्राप्त करते हैं। उनके भीतर वह चीज उसी रूप में स्पष्ट होती है, पर पाते हैं एक के भीतर। सभी लोग उसी एक से ही पाते हैं। उस वक्त ज्ञान अपने आप आ जाता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ज्ञान पाने के कारण ही ज्ञानी बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतऋषभ। ज्ञानी भक्त गीता में भक्तों की 4 श्रेणियों का उल्लेख है। यह कैसा आर्त जो काफी कष्ट सहने के बाद मुझे बुला रहा है, यह एक प्रकार के भक्त हैं। जिज्ञासु, जिसे ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है पर ज्ञान पाने के लिए छटपटा रहा है। अर्थार्थी, जो जागतिक अभाव को दूर करने के लिए बुला रहा है। अर्थ का यह अर्थ नहीं कि वह धन चाहता है, उसे कोई एक चीज चाहिए जिसके लिए वह बुला रहा है। एक वे हैं जिन्हें परमार्थ के अलावा और कुछ की जरूरत नहीं है, उसके लिए वह बुला रहा है, वही ज्ञानी है। वह ना तो आर्त है और न जिज्ञासु, अर्थार्थी भी, तब वह ज्ञानी है। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं। यह एक जन्म की बात नहीं है, अनेक जन्मों की है। इसके बाद जब ज्ञान आता है तब अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए जाऊंगा। उस वक्त ज्ञानी भक्त बन जाता है। वह भक्त ज्ञानी भक्त होता है। दूसरी ओर जिन भक्तों में ज्ञान का उदय नहीं हुआ है, वह पहले भक्त बन गए हैं, वे अज्ञानी भक्त हैं। फलतः ज्ञानी भक्त वही है जो सब कुछ अर्पण कर चुका हो और जिसमें शरणागति भाव आ गया हो। यही है शरणागति का असली रहस्य। हाँ, समझाया है वो। शरणागति का मतलब मैं ऐसा नहीं समझना, 2 चीज रहते हैं, एक मैं भी हूँ, एक सामने जिसको मैंने शरणागति करा वो भी रहता है। ऐसा नहीं होता उसमें। वास्तविक शरणागति में 2 नहीं होते हैं, एक ही रहता है। जिसको शरणागति करा है वही रहता है।
और वही है हमेशा, दूसरा कोई है भी नहीं, अभी भी वही है। हम दो समझें, अनेक समझें, संसार के अनेक नाते रिश्तेदार सभी कुछ समझते हैं। अगर अंतर्दृष्टि है, अंतर में ख्याल है हमारा, तब माँ, भाई, बहन, पिता, स्त्री, बच्चे आदि सब एक ही है, एक से ही अनेक हुआ है। हाँ, अनेक है नहीं, हमको जानकारी है नहीं एक की, इसलिए हमारे लिए अनेक है। नहीं तो वो वास्तव में अगर कहो तो एक ही है, और मैं भी वही हूँ, मैं भी उससे अलग नहीं हूँ, उसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब उसको जानता नहीं हूँ, ये मेरे में अज्ञानता है, ना समझी है। जानना ज्ञान है, इसलिए वेद शब्द का मतलब ज्ञान होता है। जिस धातु से वेद बना है उसको विद कहते हैं। विद का मतलब जानना, उसका मतलब जानना ही होता है, सिर्फ जानने का ही खेल है सारा। अब जानने में जब आता है, पूर्ण जानकारी जब मिलती है, वहां फिर जो जाना है वो नहीं रहता है, या वही रहता है, मैं नहीं रहता हूं। सोई जानी जिसे देहु जनाई, जानी तुम ही हो जाए। वही जानता है, कहते हैं, जिसको तुम जना देते हो। और जब तुमको जानता है वो भी वही हो जाता है, तुम ही हो जाता है। जाने तुम्हें हो जाए, उसको जानने से वही हो जाता है। फिर मैं नहीं रहता है। जब तक मैं है तब तक अज्ञान है, और जब पूर्ण ज्ञान होता है तब फिर वो रहता है, मैं नहीं रहता। तो इसीलिए ये जो प्रपन्नम शब्द है, ये उसका मतलब है कि सब जगह से छूटकर एक की शरण हो जाना। इसलिए वो कहा, हम तो सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ के माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक की शरण हो जा। तो ये शरणागति का स्वरूप समझाया है यहाँ। शरणागति सबसे श्रेष्ठ योग है, और वो बगैर ज्ञान के नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा शरणागति अवस्था है, ज्ञान उसका माध्यम है। इसलिए ज्ञान को बड़ा बताया है, वही बताया ना, मुख्य ज्ञान है, ज्ञान को बड़ा बताया। बगैर ज्ञान के शरणागति नहीं होगी, इसलिए स्वाभाविक है। अब ज्ञान में यही पता लगेगा कि मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ तो कौन? वही है। मैं के समाप्त होते ही उसकी सत्ता प्रकट होती है। ये शरणागति का भाव है, उन्होंने ये समझाया, एक कदम हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। शरणागति भाई, शरणागति।